हाँ, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन चैप्टर। एनसीईआरटी बुक का एक्सरे टाइप का है ये नॉलेज हम लोग कर रहे हैं। क्लास 9 हमारा मेन व्यू है कि आप एनसीईआरटी से कांटेक्ट में हो जाओ। हम लोग इसमें सबसे पहले ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि ग्राफिकल ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट represented on coordinate geometry form of represented in form of coordinate geometry that is called graph। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। देखो, प्लॉट ग्राफ हैज लाइक पोजीशन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, दैट ग्राफ इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर हम देखें एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर पोजीशन लिया है, और ये जो हमारा लाइन है, ये जो लाइन ए बी है वो कर्व है, स्ट्रेट है, वो सेकेंडरी इशू है। दिस लाइन इज रिप्रेजेंट द ग्राफ। कौन सा ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ दो तरह का होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ में एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव होता है। में भी निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ये तीनों हम कंडीशन देख चुके हैं। अगर हम कब किसी ग्राफ को, पोजीशन टाइम ग्राफ को कब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे और कब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करेंगे, इसका सिचुएशन को हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको आपको बताएंगे कि अगर ये हमारा टाइम एक्सिस है, अगर ग्राफ ये जो लाइन है वो हमेशा अगर इस एक्सिस के जस्ट ऊपर लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर यह ग्राफ बिलो टू टाइम एक्सिस लाई कर रहा है तो वह कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन एक सिचुएशन है कि डिस्प्लेसमेंट भी कभी निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो अगर इन केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो उस कंडीशन में उसका ग्राफ भी सेम होगा और वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और उस कंडीशन में हम ग्राफिकल मेथड से नहीं बता सकते कि वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस लाई, दैट आल्सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ अब केसेस करते हैं किस तरह के ग्राफ करना संभव होता है। पहला हम करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर डी टी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पोजीशन है, तो ए के ऊपर पोजीशन और बी के ऊपर और बी के सभी लाइनों के ऊपर पोजीशन क्या है? सेम है। चाहे टाइम बदल रहा हो लेकिन पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम, तो देन ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट। यहाँ change in time but position are same, the object are in rest। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन की हम बात नहीं कर सकते। नो डिसाइड एक्सेलरेशन नथिंग। नाउ अगर हम बात करते हैं सेकेंड केस, पीटी ग्राफ में एक कांस्टेंट एंगल विद द टाइम एक्सिस। अगर ये हमारा ग्राफ है और ये ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के साथ, ये ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कांस्टेंट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो यह कहलाएगा डीटी ग्राफ। ना इस डीटी ग्राफ के लिए जो सिचुएशन बनेगा, इसमें ये ध्यान रखना है कि जितना एंगल्स ज़्यादा होगा, थीटा इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, यही ग्राफ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि
इसमें और इसमें सिचुएशन ये है कि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन जो है वो ओरिजिन है और यहाँ इनिशियल पोजीशन ओरिजिन नहीं है, और अगर ओरिजिन नहीं है तो वो ग्राफ जस्ट अबव द ओरिजिन से क्रॉस करेगा, ओरिजिन से दूर से क्रॉस करेगा। और इस कंडीशन में हमने टाइम इसके ऊपर काउंट किया है। सेकेंड कंडीशन है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का कंपैरिजन करते हैं, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस और एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। अब इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, टाइम एक्सिस है ये हमारा, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है। अगर हम इसमें ग्राफ का सिचुएशन देखें तो ये एंगल थीटा ए है और ये एंगल थीटा बी है। तो थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, दैट मीन्स एंगल जो होगा, एंगल इज ग्रेटर देन, एंगल is greater than velocity is also greater। हमें तेज देखना है कि कौन ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है। तो थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, देन यहाँ वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, एक और चीज़, चालाकी क्या करता है कि यहाँ पर तुमको कभी कभी ऐसे चेंज कर देगा, है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन बनाने वाले ऐसा नहीं है सुधरे हुए थोड़े होते हैं वो लोग, तो बहुत होशियार लोग होते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे ऐसे ना, यहाँ पर पोजीशन कर देंगे और यहाँ पर टाइम कर देंगे। अब तुमको बोलेंगे कि अब बताओ कि किसका वेलोसिटी ज़्यादा, ये हमने ए ले लिया, यहाँ हमने बी ले लिया और यहाँ ए ले लिया। अब बच्चा बोलेगा अच्छा सर तो यही एंगल काउंट किए थे, हम भी वही कर लेते हैं, लेकिन गलत। कभी भी ये जो कंडीशन बताया है, ये जो कंडीशन बताया है वो इसलिए बताया है कि वो टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल फॉर्म कर रहा है। दिस एंगल मस्ट बी फॉर्म विद द टाइम एक्सिस, दिस एंगल must be formed with टाइम एक्सिस। ये याद रखिएगा, टाइम हमारे सिलेबस में है, ऐसे हम जाएंगे तो उसके स्लोप देखा जाएगा, स्लोप के बाद बताएंगे कि यहाँ तक कि बताया जा सकता है कि इस एंगल के लिए क्या होगा, टेन थीटा वैल्यू फाइंड करें, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो पूछेगा भी नहीं और उसकी हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ अगर हम देखते हैं कि यही ग्राफ ऐसा हो जाए, अगर लाइक दिस, ये भी ऐसे हो जाए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखो ये ग्राफ जो ड्रॉ किया होगा तो टाइम तो इसके ऊपर हमने काउंट किया है, लेकिन पोजीशन हमने इसके ऊपर काउंट किया है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ये है, मान लो एक्स आई ये है, और एक्स एक इधर कहीं होगा, एक्स एक। अब एक्स एक हमारा निगेटिव है, मतलब एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स एक लोकेशन है, और अगर ऐसा है तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, एक्स एक माइनस एक्स आई अपॉन टाइम। तो ये एक्स एक क्या है, निगेटिव है, माइनस समथिंग होगा, माइनस समथिंग माइनस एक्स आई। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, हमेशा जोड़ करके निगेटिव आएगा। तो इस कंडीशन में इन दिस केस वेलोसिटी, ये जो कंडीशन है ये वाला टर्म हमेशा निगेटिव आएगा। इन दिस केस वेलोसिटी निगेटिव। अच्छा, अब ऐसे एंगल के भाव से देखा जाए तो ये एंगल काउंट होगा, है ना, हम एक्स टाइम एक्सिस के साथ ये वाला एंगल काउंट करेंगे और ये देखेंगे कि कितना है। ये एंगल निगेटिव हो जाता है, माइनस थीटा हो जाएगा। नाउ
अगर हम ये निगेटिव इसलिए होता है ना, थोड़ा यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो कि एक लाइन है जो रोटेट कर रहा है, तो ऐसा अगर एक लाइन है जो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, रोटेट करेगा, जैसे ये यहाँ है और ये रोटेट किया, तो एंगल कैसे हो रहा है? ये जो एंगल बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण बन रहा है। और जब लाइंस एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हुए एंगल बना रहा है, यहाँ से इधर जा करते जाते हुए एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यह सिचुएशन जो होगा वो पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा। लेकिन अगर ऐसे रोटेट करते हुए अगर हम एंगल बना रहा है, जैसे यहाँ है और ये वाला एंगल है, तो ये एंगल मेंशन होगा तो निगेटिव होगा। ये एंगल अगर मेंशन करेगा जो कि निगेटिव में वो रोटेट करते हुए बना रहा है, तो वह निगेटिव होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो ये एंगल कैसे बना होगा, ये एंगल ऐसे लाइक दिस, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी निगेटिव एंगल्स बनता है, ये याद रखेंगे। तो ये तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ या पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ। सेकेंड केसेस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ? देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिफरेंस क्या है कि सेम है, अस्की टाइम ग्राफ का कहेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कहेंगे। अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के एरोगॉग लाई कर रहा है तो वह स्किड टाइम ग्राफ हो जाएगा, उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही कहेंगे उस कंडीशन में। स्किड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम होगा। एंड नाउ स्किड टाइम ग्राफ जो हम काउंट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बिलो टू टाइम एक्सिस है तो उसको स्किड टाइम ग्राफ नहीं कहेंगे और लिखेंगे ड्रॉ द ग्राफ या प्लॉट द ग्राफ एज लाइक, प्लॉट द ग्राफ एज लाइक डिस्टेंस displacement change in like velocity on the y-axis and times on the x-axis। सेम कंडीशन है, ऐसा हमने ग्राफ बना लिया तो ये हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई लाइन बनाया तो ये जो लाइन ए बी ग्राफ है, ए बी इज द ए बी इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। नाउ केस टू, अब ये ग्राफ कैसा होगा केस वन देखते हैं। इन केस वी टी ग्राफ पैरेलल टू वी टी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो, लाइक ऐसा है, ये ग्राफ ऐसा है, तो ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है। टाइम काउंट किया है, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, तो ये हमारा पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ऐसे कैसे काउंट किया, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट आएगा दिस ओरिजिन ओ ए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी डी ये जो है, जितने भी आप पॉइंट करोगे उन सब पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम है दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लाइन ए बी velocity of velocity of object then object move with the
ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो। याद रखना है, समझ जाना है अपने आप। इसी को दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन ये कंडीशन है। नाउ अगर हम बात करते हैं इन केस टू VT graph make constant angle with the time axis। अगर हम बात करें, ये हमारा लाइक ऐसे ग्राफ अगर बने, देखो ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, दोनों हो सकता है। इसमें क्या है ना, एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है। देखो ग्राफ को समझना बहुत आसान है, लेकिन इसका जो पॉइंट है ना, ये सब देख करके समझ में आता है। अब वेलोसिटी इसके ऊपर काउंट किया है, यहाँ टाइम इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें उस समय ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से चल रहा हो, तो वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो ग्राफ जस्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें कि जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो वह ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अब ये कंडीशन है। अगर ग्राफ नेक्स्ट पॉइंट है, एक मेक ए कांस्टेंट एंगल, अगर ये एंगल कांस्टेंट है या इसी को अगर इसका देखा जाए तो ये एंगल मेंशन किया जाएगा, और ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये हमारा थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। तो इन दिस केस थीटा 1 एंड थीटा 2 is constant, then object moves with constant velocity acceleration से मूव करेगा। और अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगा तो इट्स वेलोसिटी इंक्रीज्ड। और इस अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव होगा। दूसरा केसेस है, अब इसी के एक ग्राफ ऐसे देखो, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और ये ग्राफ ऐसा हो सकता है। दोनों का क्या मतलब है वो मैं सिचुएशन दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ये हमारा दो ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है। इस दोनों में क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है। नाउ हमने इसके ऊपर वेलोसिटी काउंट किया है, इसके ऊपर टाइम काउंट किया है, इसके ऊपर वेलोसिटी काउंट किया है, इसके ऊपर टाइम काउंट किया है। तो अगर वेलोसिटी देखें तो दिस एंगल क्या, दिस एंगल पॉजिटिव, और अगर दिस एंगल पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। और यहाँ देखो ओरिजिन से स्टार्ट अगर हुआ है तो यू इनिशियल वेलोसिटी कितना है,
जीरो है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ मान लो यहाँ है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी समथिंग इस पॉइंट वाला पॉइंट जो होगा लेके जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ का यू फाइनल वेलोसिटी होगा। अगर यहाँ देखें तो इनिशियल टाइम जब हमारा जीरो है इस समय, इनिशियल वेलोसिटी अगर यू वी आई है, तो फाइनल वेलोसिटी देखें तो निगेटिव है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये निगेटिव है। वी एफ इक्वल टू निगेटिव है, ये वाला पॉइंट वी एफ है। तो देखो तो वी आई जो है वो पॉजिटिव है और वी एफ निगेटिव है, यानी कि यह वैल्यू जो है यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव हो, सॉरी निगेटिव होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट एंड निगेटिव होगा, ये याद रखना है। बस हमने एंगल के हिसाब से देखा। हाँ, अगर देखो ये लाइन अगर कर्व हो जाए ना, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्सीलरेशन की चेंज करेगा। और वो फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग 10th 12th क्लास में जाएंगे तो करेंगे, 11th क्लास में वो करना है, तो अभी हम नहीं करने जा रहे हैं। अब इसमें हम एक और कंडीशन कर रहे हैं, ये जो ऊपर के जो सिचुएशन हमने देखा है ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखो एक हमारा प्रॉपर्टीज होता है, किसका प्रॉपर्टी होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि एरिया अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ वीटी ग्राफ, प्रॉपर्टीज ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया अंडर VT graph and time axis given the given the distance travel by object, distance travel by object, उस ऑब्जेक्ट के बाद कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर किया है वो सिचुएशन निकलेगा। अब एरिया क्या निकालना है, मान लो कि ये हमारा क्या है, वीटी ग्राफ है, और ये हमारा ये लाइक है, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। यहाँ से ओ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऑरिजिन ये हमारा, अगर मान लो कि इसका एरिया हमसे बोला कि T1 से T2 के बीच में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है या कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमने वेलोसिटी काउंट किया है और ये हमने टाइम काउंट किया है। तो अगर हमसे बोला जाए कि इस सिचुएशन का ये जो ग्राफ बना है जिस ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट ने व्हाट डिस्टेंस बिटवीन टाइम T1 एंड T2 कितना आएगा, एरिया अंडर T1 A B T2, ये जो एरिया निकलेगा यह हमारा डिस्टेंस देगा। नाउ अगर हम नेक्स्ट करने जाएं, प्रूफ ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, इसमें बहुत आसान है, मात्र 5 मिनट और लगेंगे, 5 to 6 मिनट और लगेगा, 1 मिनट तो 15 मिनट लगेगा। टोटल 3 इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट
moves with the initial velocity v u meter per second and final velocity v meter per second in duration of time t second. Now यहाँ से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहाँ से अगर हम वैल्यू काउंट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ टाइम t सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसा, यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और आफ्टर सम टाइम्स के बाद की वेलोसिटी t इक्वल टू 0 और आफ्टर सम टाइम्स t सेकेंड पर इसका वेलोसिटी ये हो जाता है। ये आया, हमने ये फाइनल वेलोसिटी लिया है v और ये इनिशियल वेलोसिटी लिया है v। अब यहाँ से ये देखा जाए तो इसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना लगा है t सेकेंड, और यहाँ से ये कितना हुआ, तो इसने कहा है कि इस एंगल का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, इसका ग्राफ का सिचुएशन क्या होगा, 0 एंड u, इसका क्या होगा t एंड u। ये लेंथ किसके बराबर होगा, v माइनस u के। ये लेंथ किसके बराबर होगा, t के, है ना। तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी कहूँ तो v माइनस यू टाइम t एक्सीलरेशन a, तो यहाँ v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ अगर हम आपको कुछ बताएं, ग्राफ के सेम सिचुएशन में अगर हम निकालते हैं, जैसे ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, लाइक u एंड v, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t सेकेंड, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसके ऊपर हमने टाइम काउंट किया है और इसके ऊपर वेलोसिटी काउंट किया है। तो यहाँ हमारा एरिया जो निकलना है, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ, इसको ओ मानते हैं, इसको ए बी एंड सी, इसको डी मानते हैं। एरिया ऑफ ओ ए बी सी, दैट एरिया इक्वल टू डिस्टेंस निकला। अच्छा, इस एरिया को दो तरीके से निकाल सकते हो। एरिया अगर देखें तो डिस्टेंस इक्वल टू एस, एरिया इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। क्या आएगा इसका, देखिए एरिया आएगा ओ
एरिया ऑफ ट्रेंगल आता है हाफ इंटू बेस, बेस के जगह पे कितना, अगर हम AD लिखते हैं तो हाइट कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ OADC, तो OA इंटू OC लिखा जाएगा। नाउ OC इक्वल टू AD है, तो हाफ इंटू T इंटू BD के जगह पे क्या लिखा जाएगा, BD इक्वल टू लिखा जाएगा V माइनस यू। देखो ये जो कंडीशन है यहाँ जो ये जो लेंथ है वो U के बराबर है, ये जो लेंथ है वो V के बराबर है, तो ये जो लेंथ होगा वो V माइनस यू के बराबर होगा। तो इसका हम कंडीशन यहाँ लिख रहे हैं T V माइनस यू एंड प्लस ये जो है वो OA जो है वो U के इंटू T के बराबर होगा। तो यहाँ S इक्वल टू आया, S इक्वल टू UT आगे लिख लेते हैं, प्लस हाफ V माइनस यू इंटू T। अगेन हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, V माइनस यू इक्वल टू AT, तो S बराबर होगा UT प्लस हाफ AT इंटू T, AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ अगर हम कहें इन सेम कंडीशन ए डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रैकिज्म, एरिया ऑफ ट्रैकिज्म OABC क्या आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, OA प्लस BC, OA प्लस BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस T, S इक्वल टू हाफ U प्लस घी इंटू T इक्वल टू क्या है, हाफ ये U प्लस घी आएगा, T के जगह पे क्या लिखा जाएगा, A फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू हाफ घी प्लस U इंटू T है, तो T के जगह पे हम अगर एलिमिनेट करना चाहें तो आ जाएगा V माइनस यू इक्वल टू AT या V माइनस यू अपॉन A इक्वल टू T, तो ये आएगा इंटू V माइनस यू अपॉन A, S इक्वल टू V प्लस यू इंटू V माइनस यू अपॉन 2A। तो यहाँ से ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा SE स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हो बेस्ट ऑफ लक।